नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने आज उनकी मौत पर से एक और रहस्य उजागर किया है। हालांकि मुंबई पुलिस और मुंबई की बिकी हुई मीडिया लगातार देश को ये बताना चाह रही है, ये साबित करना चाह रही है कि सुशांत की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिस वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब पुलिस की तरफ से चोरी छिपे धीरे धीरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जानकारियां भी लीक की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि सफोकेशन के चलते मौत हुई है। अब अगर किसी का गला दबाया जाएगा या उसे फांसी पर लटकाया जाएगा, दोनों ही हालात में दम ही घुटता है। बॉलीवुड गैंग और मुंबई पुलिस सुशांत की मौत को आत्महत्या बता रहे हैं, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि सुशांत जैसा नौजवान आत्महत्या भी कर सकता है। यही वजह है कि पुलिस की धमकी के बावजूद कई वेबसाइट्स और मीडिया सुशांत की मौत को अब भी हत्या ही मानकर चल रहे हैं। इस बीच खबर आई है कि सुशांत के पिता ने इस घटना पर एक और अहम जानकारी दी है, एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री में तनाव को लेकर सुशांत सिंह राजपूत काफी परेशान थे। ये बड़ा खुलासा सुशांत के पिता के राजपूत ने मुंबई पुलिस से पूछताछ के दौरान किया है। उन्होंने पुलिस को बताया है कि फोन पर बातचीत के दौरान बॉलीवुड में काम को लेकर तनाव की बात सुशांत ने उनसे की थी। ऐसे में उन्होंने कहा था कि वो अगर तनाव में है तो वो कुछ दिन के लिए उसके पास रहने के लिए आ जाते हैं, लेकिन सुशांत ने कहा था नहीं, वो खुद ही सब कुछ संभाल लेगा, मैनेज कर लेगा। अब सवाल ये उठता है कि सुशांत ने अपने पिता से आखिर किस तरह के तनाव की बात की थी? बॉलीवुड में किसकी वजह से वो तनाव में था? क्या कोई राइवलरी का मामला था या फिर बॉलीवुड के 8 प्रोडक्शन हाउसेस ने जिस तरह से उस पर बैन लगा दिया था उसकी वजह से वो तनाव में था? अब जब सुशांत के पिता ने ही इस बात का खुलासा कर दिया है कि वो तनाव में था और बॉलीवुड के तनाव की ही बात कर रहा था, तो किस वजह से वो तनाव में था, ये तो मुंबई पुलिस को ही तलाशना है ना। सुशांत के पिता अपने इकलौते बेटे की मौत से अभी भी सदमे में हैं। सुशांत के पिता ने यह भी बताया है कि अंतिम बार जब सुशांत ने उनसे बात की थी तब उन्होंने अगले साल फरवरी मार्च में सुशांत की शादी की योजना के बारे में भी उसके साथ बातचीत की थी। सुशांत ने उनसे कहा था कि कोरोना में तो नहीं, फिर एक फिल्म आ रही है, वो करने के बाद फरवरी मार्च में देखते हैं, तब शादी कर लूँगा। हालांकि उन्होंने कहा कि किस लड़की से सुशांत शादी करने की योजना बना रहे थे उसके बारे में तो सुशांत ने उन्हें कुछ नहीं बताया था। सुशांत के पिता ने बताया कि उन्होंने सुशांत से कहा था कि वो किसी भी लड़की से शादी कर सकता है अपनी पसंद की, क्योंकि आखिर रहना तो उसे ही है उस लड़की के साथ। लेकिन किससे शादी करने वाले थे सुशांत, इसके बारे में सुशांत के पिता को कोई जानकारी नहीं थी। रिया चक्रवर्ती से तो उनकी कभी मुलाकात भी नहीं हुई थी और बातचीत भी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि इतने साल से वो सिर्फ अंकिता लोखंडे से ही बात करते आ रहे हैं और सुशांत के जीवन में आने वाली किसी दूसरी लड़की से उन्होंने कभी बात नहीं की। गौरतलब है कि सुशांत के चचेरे भाई ने भी सुशांत की नवंबर में शादी की योजनाओं के बारे में बताया था। और तो और सुशांत के पिता ने यह भी खुलासा किया कि सुशांत की मौत के बाद बॉलीवुड के किसी भी शख्स ने ना तो उन्हें फ़ोन किया और ना ही कोई उनसे मिलने के लिए आया। लेकिन सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने मुंबई में भी उनसे मुलाकात की थी और वो पटना भी उनसे मिलने के लिए आई थी। सुशांत को याद करते हुए सुशांत के पिता ने यह भी बताया कि बड़ी मन्नतों के बाद सुशांत को उन्होंने पाया था और वो बचपन में उनसे सारी बातें, अपनी सारी फीलिंग्स शेयर किया करता था। लेकिन पिछले कई सालों से वो एकांत में रहने लगा था, पूछने पर बस मुस्कुरा देता था। उन्होंने कहा पहले तो सब बोलता था पर लास्ट में क्या हुआ उसने किसी से कुछ नहीं बताया। सुशांत के पिता को इस बात का अफसोस है कि उनके लाडले ने अपनी ज़िंदगी में चल रहे तनाव के बारे में उन्हें खुलकर क्यों नहीं बताया। वो बार बार ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि उनके लाडले की ज़िंदगी में ये सब क्यों हुआ, कौन लोग हैं जिनकी वजह से वो मस्त बिंदास रहने वाला लड़का तनाव में चला गया था। सुशांत की मौत के बाद उसके पिता पूरी तरह टूट गए हैं। ज़रा सोचिए, सुशांत के फैंस और दोस्त तो उसे शिद्दत से याद कर ही रहे हैं, लेकिन उसके पिता जिन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, माँ के निधन के बाद जिसे संभाला था और वो भी अचानक उन्हें इस तरह से छोड़कर चला गया, ऐसे में उनके गम का आलम क्या होगा इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। सुशांत 4 बहनों का इकलौता भाई था।
और बड़ी मन्नतों और प्रार्थना के बाद ही पैदा हुआ था। ये बताते बताते सुशांत के पिता उसकी यादों में डूब जाते हैं। खबर है कि मुंबई पुलिस सुशांत के पिता से पूछताछ के बाद अब बॉलीवुड में राइवलरी यानी दुश्मनी के एंगल से भी जांच पड़ताल कर रही है और इसके लिए एक टीम का गठन भी किया गया है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि सुशांत की मौत के बाद से ही उसकी फिल्म ड्राइव को लेकर करण जौहर के साथ हुए झगड़े की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कैसे करण ने सुशांत की इस फिल्म को थिएटर्स में रिलीज नहीं किया और 1 नवंबर 2019 को सुशांत को बिना बताए इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया। सुशांत ने उन्हें फोन किया तो दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद करण जौहर ने सुशांत का फोन उठाना बंद कर दिया था। अगर सुशांत तनाव में था, जैसे कि सुशांत के पिता ने खुद पुलिस को बताया है कि वो पिछले 6 महीने से तनाव में था, तो क्या वो पिछले 6 महीने से करण जौहर के साथ हुए झगड़े और उसके बाद बॉलीवुड गैंग ने जिस तरह से उससे 7 फिल्में छीन ली थी, क्या उस वजह से तनाव में था? कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ड्राइव को थिएटर्स में रिलीज होना चाहिए था, लेकिन करण जौहर ने ऐसा ना करके ना सिर्फ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा बल्कि एक होनहार कलाकार के साथ धोखा भी किया। साफ है कि फिल्म ड्राइव से सुशांत को काफी उम्मीद थी, लेकिन करण के अनप्रोफेशनल रवैये के चलते सुशांत को काफी दुख पहुंचा था और फिर गैंगबाजी और भाई भतीजावाद के चलते सारे प्रोडक्शन हाउस सुशांत के खिलाफ लामबंद हो गए थे। इससे भी कोई भी कलाकार जो बॉलीवुड में आउटसाइडर हो, जो बड़ी मेहनत से इस मकाम तक पहुंचा हो, जिसका कोई गॉडफादर ना हो, वो तो तनाव में चला ही जाएगा। ये बात कैपिटल टीवी डे 1 से कह रहा है। लेकिन मुंबई पुलिस तो पिछले 10 दिन में सिर्फ 23 ऐसे लोगों से ही पूछताछ कर पाई है जो सुशांत के करीबी हैं। लेकिन इसके बावजूद पुलिस अभी तक तनाव की वजह का खुलासा नहीं कर पाई है। बॉलीवुड गैंग की बड़ी मछलियों से तो अभी तक मुंबई पुलिस का पूछताछ का कोई इरादा नजर ही नहीं आ रहा है। आदित्य चोपड़ा का 3 फिल्मों का जो कॉन्ट्रैक्ट सुशांत के साथ था, वो पुलिस को मिल चुका है 4 दिन पहले। फिर उसके आगे मुंबई पुलिस ने क्या किया? आदित्य चोपड़ा को कब बुला रही है मुंबई पुलिस पूछताछ के लिए? कब बुलाएगी बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को? आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली को कब पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा? दरअसल सूरज से झगड़े के बाद सलमान खान ने ही फोन पर सुशांत को डांट लगाई थी। तो सवाल यह है कि बड़ी मछलियों पर कब हाथ डालेगी मुंबई पुलिस? दरअसल सुशांत की संदिग्ध हालात में हुई मौत के बाद से लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर उसकी मौत की वजह क्या है? क्या उसकी हत्या की गई? अगर हाँ, तो किसने की? और अगर आत्महत्या है तो उसके पीछे की वजह क्या है? किस तनाव के चलते उसने इतना बड़ा कदम उठाया और एक सुसाइड नोट तक नहीं लिखा, वो भी तब जबकि सुशांत डायरी भी लिखता था। कितनी बार ये खबर भी आई है कि पुलिस को सुशांत की डायरियां मिल गई हैं, पर इस पर कहीं कोई खबर, कोई जानकारी पुलिस की तरफ से सामने नहीं आई है। मुंबई पुलिस ने सुशांत की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये कह दिया है कि ये तो आत्महत्या का मामला है। हालांकि अभी विस्रा रिपोर्ट आनी बाकी है। मुंबई पुलिस ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया है कि वो तमाम चैनल्स जो आत्महत्या के इस केस को हत्या बता रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कमाल है, मुंबई पुलिस जांच पड़ताल करने की बजाय मीडिया को धमकाने में लग गई है। मायानगरी मुंबई की पुलिस को क्या ये समझाने की जरूरत है कि किसी भी मामले की जांच एक लकीर की तरह सीधी नहीं होती है। जांच चौतरफा दिशा में आगे बढ़ती है, उसके कई एंगल और कई पहलू होते हैं। और बॉलीवुड से जुड़े एक स्टार की मौत की जांच सिर्फ और सिर्फ आत्महत्या के एंगल पर ही क्यों की जा रही है? मुंबई पुलिस को तो हर एंगल से इस मामले की जांच पड़ताल करनी चाहिए। हत्या के एंगल से भी तो जांच को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अगर मीडिया में मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठ रहे हैं तो ये सब बेवजह तो नहीं हो रहा है, उसकी ठोस वजह है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, बॉलीवुड के गैंग से जुड़े मामलों की जांच गोल गोल घूमकर खत्म हो जाती है, नतीजा कभी निकल ही नहीं पाता है। दिव्या भारती हो, प्रवीण बॉबी हो या फिर जिया खान हो, वैसे भी नाक का सवाल तो इस मामले को पुलिस को बनाना ही नहीं चाहिए। अगर मुंबई पुलिस की साख पर सवाल उठ रहे हैं तो महाराष्ट्र की सरकार को तुरंत सीबीआई जांच की सिफारिश केंद्र सरकार को भेज देनी चाहिए। देखिए, सुशांत तो जा चुका है, वो कभी लौट कर नहीं आएगा, लेकिन उसे इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। उसके पिता और परिवार को इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। वो तनाव में क्यों था, ये वजह साफ होनी चाहिए। उसके तनाव के पीछे कौन थे,
उनके चेहरे भी बेनकाब होने चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।